तो दोस्तों, हम समय समय पर अपने जन्मदिन पर कुछ ना कुछ चीज़ें दान करते हैं, कुछ धर्म के काम करते हैं ताकि हमारा पूरा वर्ष सही रहे, यानी कि फुल ईयर हम एंजॉय कर सकें, किसी तरह की कोई मुसीबत या परेशानी ना आए और अनिष्ट ग्रहों का भी हमारा दान पुण्य होने से उनकी भी शांति होती रहे। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, हर कोई चाहता है कि उसका पूरा वर्ष सही ढंग से बीते और जो पिछले वर्ष की परेशानियां थी इस वर्ष उसको परेशान ना करें। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तब ये लोग करते हैं, बच्चा अगर तकलीफ़ में है तब ये उसके अभिभावक यानी कि माता पिता तब ये करते हैं, कोई अडल्ट है तब अपने जीवन में प्रगति के लिए करता है। तो इस तरह से समय समय पर हर एक एज ग्रुप के लोग ये करते हैं, चाहे वो पूजा हो, अनुष्ठान हो या कुछ भी हो, चाहे वो तुलादान हो या कुछ भी हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको जन्मदिन पर खास तौर पर करने हैं और इनको करने मात्र से ही आपका पूरा वर्ष सही रहेगा। बड़े बड़े खर्चे करके आप बड़े बड़े दान पुण्य करते हो, उनसे बच जाओगे और आपको पूरे वर्ष में किसी भी तरह की गलत परिणाम ग्रहों से जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे और आपका बचाव भी होता रहेगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या करते हैं ज़्यादातर लोग। देखा होगा आपने कि कुछ लोग तुलादान यानी कि अपने वज़न के भार के हिसाब से दान, अनाज वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह सब मिलाकर धर्म स्थान में देते हैं या गरीबों को दान करते हैं या गौशाला में जाकर कुछ लोग अनाज देते हैं, कुछ लोग कहीं धर्म स्थान में जाके सेवा करते हैं, यानी कि वो जो जन्मदिन है उनका एक तरह से प्रभु की ईश्वरीय कृपा उनके ऊपर आ जाए। पर हमें ये समझना है कि आप जो ये सब कर रहे हो क्या आपके लिए ज़रूरी है। आपको सिंपल सा एक बात समझनी है कि अगर हमें बुखार है तो हम बुखार की दवाई खाएंगे, ना ही पेट खराब की। इसी तरीके से अगर आपको ये पता लग जाए कि मैं जन्मदिन पे ये काम करूं तो मेरे को सचमुच में पूरे वर्ष में प्रोटेक्शन मिली रहेगी अनिष्ट ग्रहों से और किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो आज की ये 3 इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ यानी कि 3 ग्रहों की आज मैं चर्चा करूँगा और आगे आने वाले समय में और भी वीडियोस लाकर आपको ऐसे ही पूरे वर्ष में करने वाली जानकारियाँ बता दूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की वो जानकारी जो कि राहु से जुड़ी हुई है। अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में राहु पहले घर में है, चौथे घर में है या 8वें घर में है, ये 3 घर तो ऐसे हैं जो कि हर वर्ष इंसान को राहु के संबंधित उपाय करने ही करने हैं। अब आप जो भी काम कर रहे हो चाहे तो उसके साथ इन चीज़ों का दान कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही दान करने हैं या बाकी दान नहीं करने। आप सभी के साथ इन दान को, इन चीज़ों को, इन सामग्रियों को अगर मिला लेंगे तो आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले राहु खाना नंबर 1 यानी कि फर्स्ट हाउस, पहले भाव के राहु के बारे में, जो कि इंसान को कहीं ना कहीं करियर, हेल्थ की प्रॉब्लम्स देता है, इंसान को सोच की कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे देता है। इंसान कई बार कुछ करने लायक नहीं होता, सिर्फ सोचता रहता है। इंसान के काम लास्ट मोमेंट पे बिगड़ते हैं। ये इस तरह का थोड़ा राहु हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक तांबे की थाली लेनी है, थाली या प्लेट ले लीजिए, किसी भी वज़न की, किसी भी साइज़ की ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है क्योंकि इस पर थोड़ी सी सामग्री आएगी तो उस हिसाब से ले लीजिएगा। 400 ग्राम गेहूँ, जिसे वीट कहा जाता है, गेहूँ, 400 ग्राम गेहूँ ले लीजिए। अगर गेहूँ नहीं मिल रहा है तो आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। 400 ग्राम गेहूँ, 100 ग्राम गुड़ थाली पर रख कर और थाली सहित ये आपने धर्म स्थान में दान कर देनी है। ये काम आप प्रति वर्ष तक करते रहिए और ये उपाय उन लोगों के लिए तो सबसे ज़रूरी है जिनकी उम्र अभी अडल्ट एज में है या फिर वो मिडिल एज को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 45-46 तक तो इंसान को ये करते ही रहना चाहिए। तो ये हुआ आपके लिए एक जन्मदिन पे करने वाला सबसे बेहतरीन उपाय जो आपको हमेशा आपको प्रगति की ओर ले जाएगा। राहु आपको पॉजिटिव सोच देगा ताकि आपका पूरा वर्ष सही रहे। नया वर्ष आता है, हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं कुछ करने के लिए ताकि हमारा समय जो है वर्ष का अच्छा जाए। इसी तरीके से कुछ उपाय कर लेंगे तो वो वर्ष तो वैसे ही आपका अच्छा हो जाएगा। आपके लिए गए रेजोल्यूशन भी आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेंगे। अब हम बात करते हैं खाना नंबर 4 यानी कि 4th हाउस, चौथे भाव के राहु के बारे में। चौथा भाव का राहु बहुत परेशानियाँ देता है, इंसान को एक दब्बू टाइप का इंसान बना देता है। कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं दबा रहता है, इंसान डरा सहमा सा रहता है, इंसान अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और कई बार तो ऐसे लोग
अकेला थकेला रहना पसंद करते हैं। ये राहु जब भी नेगेटिव होगा तो इंसान को इस तरह की परेशानियां देगा। ऐसे केस में क्या करना, आपका जन्मदिन आ गया है, मान लीजिए चाहे तो आप जन्मदिन पे कर लीजिए या जन्मदिन से एक दिन पीछे या एक दिन आगे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 400 ग्राम साबुत खड़ा धनिया मसाले वाला, ये आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह का धनिया लीजिए 400 ग्राम और जाकर आप जल प्रवाह करके आइए। अगर मान लीजिए जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है आपके यहाँ तो आप धर्म स्थान में भी दे सकते हैं। बाकी सामग्रियाँ जो आप दे रहे हैं अपने बर्थडे पर जो आप काम करते हैं उसके साथ साथ इसको भी कर लीजिए, चाहे किसी मूर्ति के आगे रखाइए, चाहे पुजारी को दे दीजिए, कुछ दक्षिणा भी दे दीजिए उनको और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी ले लीजिए। अब जिनकी भी कुंडली में राहु अष्टम भाव का है, ये राहु की अभी डिस्कशन है, तो राहु अष्टम भाव 8वें घर का राहु, ऐसे व्यक्ति को 42 वर्ष तक एक उपाय कहा जाता है कि 4 किलो लेड और 8 नारियल जो जटा वाले होते हैं जिन्हें छील के हम फोड़ते भी हैं, जिनके अंदर पानी भी होता है, ऐसे नारियल का जल प्रवाह करता रहे और 42 वर्ष तक तो खासकर ये करता रहे। जब भी बर्थडे आता है तो चुपचाप जाके अपना कराए। मान लीजिए लेड नहीं मिल रहा है, रांगा जिसे कहते हैं नहीं मिल रहा है, तो 8 नारियल ही कम से कम करता रहे ऐसा व्यक्ति। तो दोस्तों हम ये सब कुछ कर रहे हैं, पर एक बात मुझे इन बातों में आपको उपाय बताते बताते याद आ गई कि हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर जो विवाहित लोग हैं उन लोगों के लिए तो सबसे ज़रूरी है। देखिए हम चाहे कुछ करें ना करें, अगर बीवी या फिर जो धर्म पत्नी है हमारी, अगर हम उसकी सेवा या उसका जरा सा भी उसे छेड़ दें तो हमारा समझ लीजिए पूरा वर्ष क्या पूरा दिन रात हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसके ऊपर मुझे कुछ कहानी याद आ गई, वो आपको सुना देता हूँ, कुछ मज़ा भी आएगा, साथ साथ आगे भी बढ़ते रहेंगे। एक समय की बात है कि एक जगह पर एक व्यक्ति का सिर फूट गया था, यानी कि पता लगा कि उसकी पत्नी ने उसके अपने हस्बैंड के सिर पे बेलन दे मारा। अब बेलन दे मारा तो वहाँ पर किसी ने, अड़ोसी पड़ोसी ने शिकायत कर दी कि भैया यहाँ लड़ाई हो रही है, पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। अब अकेला पुलिस वाला आया, जो नॉर्मल होते हैं बीट बॉक्स वाले, वो आया देखने के लिए क्या मामला है। तो वहाँ देखा कि पति किनारे पे बैठा हुआ, ऐसे सिर पे कपड़ा रखकर रो रहा है कि मेरा सिर फोड़ दिया, ये हो गया, और पत्नी पोछा लगा रही थी। तो वो जो कांस्टेबल पहुंचा था वो भी पत्नी भक्त था, यानी कि उसे भी पता था कि ये मामला सच में बहुत संगीन है। तो उसने 3-4 लोगों को, अपने सीनियर्स को फ़ोन करके कहा कि आप फटाफट से 3-4 लोगों को भेजो, यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति का सिर फोड़ दिया है। तो सीनियर ने बोला तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, तुम जाके उसको अरेस्ट करो। तो वो बोला कि नहीं सर, अभी पोछा गीला है, मैं नहीं जा सकता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पोछा गीला है कितनी खतरनाक बात है, कितना गुस्सा आता है कि वाइफ अगर पोछा लगा रही है, आप पैर छाप दो अपने, तो पता लग जाता है कि क्या किया आपने, क्या गलती की। तो वो गलती की सज़ा उसने भुगती। तो इसी तरीके से कब आपकी पत्नी रुष्ट हो जाए, कब आपके जीवन में इस तरह से सिर पकड़ के बैठना पड़े, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, उसकी पालना करते रहिए, उसका ध्यान रखते रहिए। आपका वर्ष तो ऐसे ही सही रहेगा, किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर ये तो मजाक में बात हुई, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है उपाय सूर्य और बुध का। अगर मान लीजिए सूर्य और बुध आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है, 8वें घर में है, तब ऐसे केस में क्या होता है, इंसान को करियर, हेल्थ, इस तरह की परेशानियां होती हैं। इंसान के करियर में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते हैं, उसको वैल्यू नहीं मिलती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, इंसान कहीं ना कहीं अटका सा रहता है और उसके शरीर में कुछ ना कुछ परेशानियाँ लगी रहती हैं। शरीर चाहे आयु लंबी हो जाए पर शरीर सही नहीं रहता, उसको बुध और सूर्य की यहाँ पर पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे केस में सिंपल एक काम करना है, कांच की बोतल लीजिए जिसका ढक्कन भी कांच का हो, मार्केट से मिल जाता है, चाहे बोतल ले लीजिए चाहे मर्तबान ले लीजिए। 800 ग्राम उसके अंदर गुड़ भरना है आपको, गुड़ जिसे जैगरी कहा जाता है, ऐसा गुड़ ले लीजिए। प्लेन गुड़ लेना है, कई लोग मार्केट में खाने वाला भी मिलता है तो वो वाला मत ले आना जिसके अंदर मूंगफलियाँ लगी हो या सौंफ लगी हो या फिर खोपागिरी लगी हो, ऐसा मत लीजिएगा। प्लेन गुड़ लेना है आपको, 800 ग्राम तौलवा लीजिए और जार भी उसी तरह का लीजिए, भरिए। और ऐसे मर्तबान को हर जन्मदिन के आसपास आप अपने कहीं पर भी सुनसान का कहीं पर एरिया है, कहीं जंगल है, इस तरह के एरिया में जाके दबा के आइए। हर वर्ष आप दबाते रहेंगे, आपकी सेहत सही रहेगी, आपका करियर में ग्रोथ आपकी होती रहेगी, जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं आपकी पूरी होती रहेंगी। सिंपल सा ये काम है। अब हम बात करते हैं तीसरे उस उपाय की, जो वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा एक तरह से कर्म भी बनता है और ये जो उपाय जुड़ा हुआ है मंगल बद से। मंगल बद यानी कि नेगेटिव मंगल। आज की डेट में हम सब लोग ज़्यादातर 3 ग्रहों की परेशानियां मुख्य रूप से झेलते हैं। पहली
मंगल नेगेटिव की, दूसरी शुक्र खराब होने की, तीसरी बचा आखिरी में लास्ट केतु, जो कि सभी ग्रहों का बलि का बकरा बन जाता है। मंगल जरा सी बात में रुष्ट होके नेगेटिव हो जाता है। जब नेगेटिव होगा मंगल तो खुशियाँ आएंगी नहीं, आप खुशियों के लिए तरसते रहोगे, कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी। मंगल केतु का योग है, मंगल शनि का योग है, मंगल बुध का योग है, मंगल 8वें घर में है, मंगल 4थे घर में है। जब भी मंगल नेगेटिव होता है तो इंसान के जीवन में कभी खुशियां नहीं आती, इंसान खुशियों के लिए तरसता रहता है। इंसान जब भी खुशियां सेलिब्रेट करता है तो अगले समय यानी कि कुछ समय बाद ही या लगातार ही उसके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां, मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे मंगल नेगेटिव को पॉजिटिव करने का सिंपल तरीका है, खून दान करिए। अगर आप खून दान करने में सक्षम हैं, आप इस लायक हैं, खून दान कर सकते हैं, तो इन रगों में बहते हुए नेगेटिव मंगल को दान करिए, यानी कि नेगेटिव चीज़ों को अपने से धीरे धीरे दूर करिए, ताकि आपके शरीर में पॉजिटिव रक्त का संचार हो, एक नया रक्त कोशिकाएं बने और आपके नेगेटिव मंगल के जो दोष हैं जीवन पे वो भी आपके हटते रहें। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो आप सिंपल एक काम करिए। अगर मान लीजिए मेडिकली फिट नहीं हो, खून दान नहीं कर सकते, तो अल्टरनेट भी है। आप अपने वर्क प्लेस पे अड़ोस पड़ोस में अपने कोई रिश्तेदारी में ऐसी महिला देखिए जो कि आपकी माता समान हो, उसके चरण स्पर्श करके आपको उस समय पे आशीर्वाद लेना है और कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप उनको दीजिए, कुछ भी दीजिए। बाकी आप जो आप काम करना चाहते हैं, कहीं धर्म स्थान में दान है, कुछ भी है, वो चीज़ें आप करते रहिए, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, पर यह काम करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल एक काम करिए कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला सिंदूर और मीठा पान अर्पित करिए और एक अनार फल जरूर आप अर्पित करिए, अपनी प्रार्थना बोलकर हनुमान जी के आगे चढ़ा दीजिए। तो इन जानकारियों को अपने साथ अपने जीवन में अपनाइए और जन्मदिन के समय पे करते रहिए। बाकी और ऐसी बेहतरीन जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट ऐसी वीडियोस बन जाएंगी जो कि आपके जन्मदिन पे करने वाले उपायों की जानकारी सहित होंगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।